क्लॉज 56 के अंदर दे रखी है, मेमोरेंडम मीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ओरिजिनली फ्रेम एंड अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ और द कंपनीज एक्ट 2013। यही हमने पढ़ा था। अगर मैं बात करूं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 4 क्या कहता है, हमने ये भी पढ़ा था। सेक्शन 4 क्या कहता है कि भाई द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम विच इज, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम क्या है, चार्टर ऑफ द कंपनी, द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम विच इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी द contain the object of the company and it is not only show the object of the formation of the company but also determine the scope of its operation beyond which it is action cannot go। हमने यही पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। हाँ, अब फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम जो है, क्या है फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का जो फॉर्म है, हमने बात की थी, हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी बात की, सॉरी कंपनी लॉ की सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में भी हमने बात की थी कि भाई मेमोरेंडम जो है शेड्यूल 1 के अंदर बता रखा है। किसमें बता रखा है, शेड्यूल 1 के अंदर जो पार्ट 1 का है उसके अंदर टेबल्स बता रखी है। मेमोरेंडम की टेबल, टेबल ए से लेके टेबल ई तक और टेबल एफ से लेके टेबल जे तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की टेबल। मेमोरेंडम जो है एज पर शेड्यूल 5 5 टेबल के अंदर डिवाइडेड डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो आप कौन सी टेबल अडॉप्ट करोगे, टेबल ए। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल बी। कंपनी अनलिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल सी। अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल डी और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो टेबल। यही पढ़ा था हमने, क्लियर है जी सर, क्लियर है। मेमोरेंडम जो होगा प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए और सब्सक्राइबर्स के द्वारा मेमोरेंडम को क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा। कंटेंट क्या होते हैं मेमोरेंडम के, मेमोरेंडम के अंदर कितने क्लोजेस होते हैं, कोई बताएगा, क्लोजेस ऑफ द मेमोरेंडम। नेम क्लॉज सर 6 होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड नेम ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्राइबर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्राइबर क्लॉज, और कौन सा क्लॉज होता है, नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया, सब्सक्राइबर क्लॉज हो गया, कैपिटल क्लॉज हो गया और भाई लायबिलिटी क्लॉज हो गया। ये क्लॉज होते हैं, किसके क्लॉजेस होते हैं, दीज आर द क्लॉजेस ऑफ, दीज आर द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मंशा, स्वेच्छा, सिमरन? अभी आ रही है सर। ठीक है, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो उस वजह से थोड़ा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, ये क्लोज होते हैं। और हमने ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में प्रॉपर्ली अच्छे से पता किया था कि सबसे पहले जब हमने बात की थी नेम क्लोज की, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के हमने बात की। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, बार-बार अभी आ रही है, प्रॉपर्ली आवाज आ रही है मेरी अभी? मंशा, स्वेच्छा, मंशा, सिवेक्षा, सिमरन,
जी सर अभी आ रही हो, हाँ चलो, लेकिन बीच में कट रही है। कोई नहीं। हाँ, तो भाई अब क्या है, हमने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में भी प्रॉपरली इसको सारे के सारे क्लोजेस को अच्छे से पढ़ा था। जैसे नेम क्लोज हमने पढ़ा था, नेम क्लोज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी के नाम के पीछे, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे लिमिटेड लगेगा, कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे जी सर, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। और अगर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, क्या 1% कंपनी, क्या एक 1% कंपनी को या गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड या लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं सर, ठीक, उसके पीछे 1% कंपनी ओपीसी की लिख सकते हैं, 1% कंपनी। बहुत खूब, बहुत नेम के खूब, नीचे 1% बहुत कंपनी। अच्छे, बहुत अच्छे। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के अंदर कंपनी का क्या पूरा एड्रेस आएगा या स्टेट आएगा? सर स्टेट आएगा। ओनली स्टेट, स्टेट सर। ओनली स्टेट। ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट आएंगे और दूसरा कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे? एडिशनल ऑब्जेक्ट आएंगे। लायबिलिटी क्लोज के अंदर क्या बताया जाएगा कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, तो वो भी बताया जाएगा। तो ये सारे का सारा क्या है, हमने बात की थी कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर की लायबिलिटी उसके अनपेड अमाउंट तक होती है। मेंबर की लायबिलिटी इन केस ऑफ गारंटी के केस में वो कंट्रीब्यूट करेगा जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी, जितना भी अमाउंट उसने गारंटी दिया है ना, हमने पढ़ा था ना ये चीज कि भाई जितना भी अमाउंट उसने गारंटी किया है वाइंडिंग अप के टाइम पे टू रिपे द डेट ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग वी हैव डन, वी हैव डिस्कस इन द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। क्लियर है? अब उसके बाद बात करते हैं सब्सक्राइबर्स के केस में। सब्सक्राइबर्स के केस में प्रॉपर्ली सब्सक्राइबर शीट होती है। हमने अपनी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में पूरा सब्सक्राइबर क्लोज डिस्कस किया था कि सब्सक्राइबर्स का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, फादर नेम, ये सारे का सारा उसमें आएगा। कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने लिए हैं वो भी सारे का सारा बताया जाएगा। और 1% कंपनी के केस में एक अलग से क्लोज होता है, उसका नाम मैंने बताया था क्या होता है? नॉमिनी क्लोज। नॉमिनी क्लोज कि भाई 1% कंपनी के केस में सिर्फ एक ही मेंबर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है कि भाई जो उसके डेथ के टाइम पे क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सब कोई डाउट किसी तरह का? आगे बढ़े। अब जैसे पूरा हमने नेम क्लोज पढ़ा था, सेटिंग अप में पूरा नेम क्लोज पढ़ा था, सेम टू सेम है। सेम हमने पढ़ा था कि भाई नेम क्लोज आइडेंटिकल, जो कंपनी का नाम है, जब हम कोई कंपनी बना रहे हैं उसका नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड लगाएगी, सॉरी, है ना, हमने ये सारी पढ़ी थी। अब सेटिंग अप ज्यादा, हाँ जी, सेटिंग अप में ज्यादा डिटेल में था। हाँ, सेटिंग अप में और भी ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा था। ये फिर भी छोटा कम है, लेकिन सेटिंग अप में हमने बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ी थी, है ना, बट है सारा वही का वही। नेम में बहुत ज्यादा नेम हाँ, नहीं आ सकते, वो भी डिटेल में सारा कि भाई जो जैसे क्या है, अब कोई भी नाम आइडेंटिकल किस तरह से होगा? कोई भी कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरी कंपनी के साथ सिमिलर हो या फिर अनडिजायरेबल हो। और कौन कौन से नाम अनडिजायरेबल होते हैं? गवर्नमेंट के ओपिनियन में कौन कौन से नाम अनडिजायरेबल हैं? भाई कोई भी आप ऐसा वर्ड यूज करते हो जो ऑफेंसिव नेचर का है, आप कोई भी ऐसी चीज यूज करते हो जो प्रोहिबिटेड है, वो सारे का सारा किस में आता है? अनडिजायरेबल में। सेम टू सेम है जो हमने सेटिंग अप में पढ़ा था। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जी, सिमिलर भी होते हैं। हाँ, सिंगुलर प्लूरल में सिंगुलर। हाँ भाई, अब आइडेंटिकल की मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है? मान लो आपका सिंगुलर और प्लूरल यूज कर रहे हो, मतलब आपकी कंपनी का नाम सिंगुलर फॉर्म में है, आपने कोई दूसरी कंपनी का प्लूरल सेंस का नाम यूज कर लिया, मतलब मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, उसको आपने रिलायंस इंडस्ट्री कर दिया, वो भी आप यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? इंडस्ट्री लिख ली। हाँ, और अगर एक चीज और मुझे बताओ, एक चीज मुझे और बताओ कि भाई अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, मान लो कंपनी को नेम के लिए अप्लाई करना, हाँ, कंपनी को नेम के लिए अप्लाई करना है, दो केसेस होंगे। न्यू कंपनी कहाँ पे अप्लाई करेगी?
सर स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर। स्पाइस प्लस फॉर्म के कौन से पार्ट में? पार्ट 1। पार्ट ए बी होता ए। है। और एग्जिस्टिंग हाँ, कंपनी ये कहाँ करेगी? तो हम कंबाइन करके भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंटली भी कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग कंपनी रन के अंदर रन के अंदर करेगी, ठीक है ना भाई। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी को, जब एक न्यू कंपनी को नाम अप्रूव हो जाएगा तो वो नाम कितने दिन तक अवेलेबल रहता है एग्जिस्टिंग कंपनी के पास, सॉरी न्यू कंपनी के पास? वो कितने दिन के अंदर अंदर? न्यू के लिए हाँ जी, न्यू के लिए 20 डेज रहता है। 20 डेज। और 20 एग्जिस्टिंग डेज कंपनी के रहता केस है, में? एंड एग्जिस्टिंग के न्यू के लिए 20 हाँ जी, डेज रहते हैं, और एग्जिस्टिंग के लिए 60 डेज। यही पढ़ा था हमने, क्लियर है? यही पढ़ा था सब कुछ हमने। जी सर। कोई डाउट इसमें? हाँ जी सर। हाँ, तो सारा सेम टू सेम ये वही है। हाँ जी। दूसरा क्लोज हमने पढ़ा था कि भाई सिचुएशन क्लोज। दूसरा क्लोज हमने पढ़ा था सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में हमने क्या पढ़ा था बताओगे भाई? कंपनी का क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कंपनी का। स्टेट आता है। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस एमओए के अंदर, जहाँ पर उसका ऑफिस लोकेटेड है। एमओए के अंदर कंपनी अपना स्टेट का नाम बताएगी जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर ये बता के चलेगी, आरओसी को नोटिस देगी कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है। ये भी पढ़ा था हमने कि जब कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाएगी हर एक प्रॉपर एड्रेस दिया जाएगा फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का। कुछ कह रहे हो मंशा, क्या कह रहे हो? जी सर, मैं ये कह रही थी कि 30 डेज के बाद प्रॉपर पूरा एड्रेस दिया जाएगा कि सिर्फ स्टेट का ही एड्रेस, वो सिर्फ स्टेट ही बता नहीं, मेमोरेंडम देखो मेरी बात सुनो, मेमोरेंडम के अंदर तो पूरा स्टेट आता है, लेकिन अलग से फॉर्म फाइल करेगी, अलग से क्या होगा, फॉर्म फाइल किया जाएगा, आरओसी को नोटिस दिया जाएगा, अलग से फॉर्म फाइल करने के अंदर उसके लिए पूरा एड्रेस जाएगा। INC 22 फाइल होगा। अगर कंपनी ने मान लो, एक तो चीज होती है, देखो मेरी बात सुनो, एग्जिस्ट न्यू कंपनी कोई बनी, न्यू कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन का स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल किया, स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा बता दिया कि भाई मेरे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये एड्रेस पे होगा। अगर कंपनी ने मान लो चेंज नहीं किया एड्रेस, तो कंपनी को दोबारा से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कंपनी ने चेंज कर दिया, कंपनी ने जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर रजिस्टर्ड ऑफिस बताया था, लेकिन अब क्या है, कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया, तो भाई कंपनी को ये बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी फॉर्म INC 22 फाइल होगा, और ये बताना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा एड्रेस है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और जहां पर भाई मिनिस्ट्री जो है कंपनी के साथ कम्युनिकेट करेगी, कंपनी को नोटिस इशू करेगी। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर क्लियर है। और भाई क्या है, हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जब एक बार कंपनी बन जाएगी तो कंपनी अपने हर एक लेटर हेड पे, अपने बिल हेड पे, हर एक पेपर्स के ऊपर कंपनी का नाम एड्रेस प्रॉपर्ली प्रिंट करवाएगी। कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे जहाँ फ्लैक्स बोर्ड लगवाएगी, उसके ऊपर पूरा अपना नाम एड्रेस, बिल्डिंग के बाहर पूरा एड्रेस अपना लिखेगी, नाम लिखेगी, सिन नंबर मेंशन करेगी प्रॉपर्ली, और 2 लैंग्वेज में होगा, एक तो रीजनल लैंग्वेज में, मान लो लुधियाना के अंदर अगर कंपनी का एड्रेस है तो कंपनी पंजाबी लैंग्वेज में भी लिखेगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखेगी। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, कंपनी का अगर कोई क्या है, कंपनी अपने जितना भी लेटर हेड है, जितना भी ऑफिशियल पब्लिकेशंस है, उनके ऊपर अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का एड्रेस, अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, अपनी कंपनी का CIN नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सब कुछ बता के यहाँ पर चलेगी। और भाई कोई भी ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस पे भी प्रॉपर्ली एड्रेस वैड्रेस सब बता के चलेगी। कंपनी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं, चेक हैं या कोई भी, उनके ऊपर भी अपना नाम प्रिंट करवाएगी। कंपनी अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करती है, कंपनी की कोई वेबसाइट है ऑनलाइन, तो वहां पर भी कंपनी वो वेबसाइट के ऊपर अपना नाम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा मेंशन करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? मैंने एक चीज और बताई थी, मान लो कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया, तो कितने सालों तक कंपनी को पुराना नाम यूज करना पड़ेगा?
अगर सर 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स तक अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया, 2 इयर्स तक ए से बी कर दिया, तो कंपनी को बी के साथ ए भी यूज करना पड़ेगा अगले 2 साल तक। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट किसी तरह का इसमें? जी सर। हाँ। तीसरा हमारा नहीं क्लोज, था। अब ऑब्जेक्ट क्लोज भी हमने पढ़ा था भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है। कंपनी अपने सारे ऑब्जेक्ट जो भी कंपनी काम करना चाहती है और मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी जो भी एडिशनल काम करना चाहती है वो सारे का सारा किसमें बताएगी? अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर बताएगी। ये हमने पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज में। ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर बताएगी। जी सर। ऑब्जेक्ट क्लोज में एक बार जो चीज आ गई उससे बियॉन्ड जाके कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी उससे बियॉन्ड जाके कोई भी काम करती है तो वो क्या होगा? सर आवाज रुक रही है। अल्ट्रा वायरस होगा। हाँ, कुछ कह रहे हो सिमरन? सर आपकी आवाज रुक रही है। मैं एक बार दोबारा से रिज्वाइन करता हूँ, रुको। हाँ, तो भाई ऑब्जेक्ट क्लोज हमें समझ आ गया। ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर हमारा कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, और उससे रिलेटेड जो भी कनेक्टेड मैटर है, जो भी एडिशनल मैटर है, वो सारे का सारा मेंशन किया जाएगा। अगर कंपनी कुछ भी ऐसा काम करती है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर है तो वो सारे का सारे काम अल्ट्रा वायरस माने जाएंगे, जो कि वॉइड होंगे। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़े। जी सर। लाइबिलिटी क्लोज। सर जैसे कंपनी मशीनरी वगैरह एसेट्स वगैरह यूज करती है तो वो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेंशन होगा। भाई देखो क्या है कि कंपनी को अपने मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने से रिलेटेड एडिशनल अगर कोई भी काम करना पड़े जिसका लिंक अपने मेन ऑब्जेक्ट से है, वो सारे काम कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर बताने पड़ेंगे। ठीक है ना? जी सर। हाँ और सर एक चीज और, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं क्या बाद में, जैसे हाँ, कि अगर कंपनी चाहती कर है कि सकते हैं। हमने अगर आप कोई दूसरा काम करना चाहो, आप अपनी कंपनी का कोई नाम चेंज करना चाहो, आप अपनी कंपनी का कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहो, या फिर आप मेंबर्स की लाइबिलिटी चेंज कर रहे हो, तो वहां पे फिर आपको सिर्फ सब्सक्राइबर क्लोज को छोड़ के, सब्सक्राइबर क्लोज को छोड़ के बाकी सारे क्लोज में ठीक क्या है सर। होगा? चेंजेस हो सकता है। सिर्फ सब्सक्राइबर क्लोज में तो चेंज सर नहीं। सब्सक्राइबर क्लॉज को छोड़ के ही क्यों? सब्सक्राइबर क्लोज, क्योंकि सब्सक्राइबर क्लोज के अंदर वो शीट होती है जब कंपनी के फर्स्ट टाइम क्या बने थे मेंबर, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो कंपनी के पैसा लगाया था, जो सब्सक्राइबर बने थे, जिन्होंने मेमोरेंडम को साइन किया था, जी सर। वो हमेशा ओरिजिनल रहता है। ठीक है ना? सब्सक्राइबर क्या होते हैं? जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी जी के सर। शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, उनमें उनकी डिटेल आती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो लाइफ टाइम सेम रहती है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, लाइबिलिटी क्लोज पता है? जी सर लाइबिलिटी ठीक है। क्लोज क्या है कि लाइबिलिटी क्लोज में बताया जाएगा मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, किस तरह की लाइबिलिटी है। आप बताओगे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या लिमिटेड, वो पूरा बता के यहाँ पर चलोगे। कैपिटल क्लोज के अंदर क्या आता है मुझे बताओगे? व्हाट कवर्स अंडर द कैपिटल क्लोज? सर मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, हाँ, कैपिटल क्लोज के अंदर क्या मतलब आता है एथोराइज भाई? कैपिटल कैपिटल जैसे क्लोज कंपनी को कंटेन द अथॉरिटी। मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल क्लोज के अंदर मैक्सिमम कैपिटल आती है कंपनी की।
अब कैपिटल क्लोज के अंदर मैक्सिमम कैपिटल को क्या बोला जाता है? उस मैक्सिमम कैपिटल को बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल, या तो उसे ऑथोराइज कैपिटल बोला जाता है या उसे रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है। रजिस्टर्ड, ठीक है ना? या तो ऑथोराइज कैपिटल बोला जाता है या रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है। ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है या नहीं कर सकती? सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपको ये बताना पड़ेगा पूरा। वो अल्ट्रा वायरस, हाँ, अगर कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी होगा, विच विल बी द वॉइड। अगर कंपनी को पहले अपने शेयर्स को ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा इशू करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर कैपिटल क्लॉज में चेंजेस होंगे। कैपिटल क्लोज में चेंजेस करना पड़ेगा, अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो वो आपका सेम टू सेम है, बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। सब्सक्राइबर क्लोज क्या है? मुझे सब्सक्राइबर क्लोज बताओगे? सब्सक्राइबर क्लोज के अंदर क्या होता है? सब्सक्राइबर क्लॉज के अंदर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर के जो ओनर्स होते हैं, जो फर्स्ट ओनर्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स रहती है। हाँ, वहां पर एक प्रॉपरली शीट बनी होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्रॉपरली इनका क्या होता है, ब्यौरा होता है कि कौन कंपनी का सब्सक्राइबर है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका फादर नेम होता है, ऑक्यूपेशन होता है, और ये भी बताया जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने लिए हैं। प्रॉपरली उनका सारी चीजें होती हैं और उनके नाम के आगे उनके क्या होते हैं, साइन होते हैं, और उनके सिग्नेचर को विटनेस के द्वारा भी अटैच किया जाता है। समझ आ गई मेरी बात? ये होता है सब्सक्राइबर क्लॉज। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो मुझे बताओ। यहाँ तक यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे नहीं बताओ। सर, नहीं। आगे बढ़ सकते हैं हम? जी सर। हाँ, अब आगे आता है, अब आ जाओ, ये आपके लिए नया है, ये आपने पढ़ा नहीं है। दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर यू। ये नया है, अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम। अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन कब कब होता है? कोई बताएगा मुझे? किन किन सिचुएशनों में एक मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन हो सकता है? सर बट ऐसे नहीं था कि मेमोरेंडम में अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस करते हैं वो चेंज नहीं हो सकता अगर शेयर होल्डर का अनोनिमस कब हो, कब? हाँ, मैं बताता हूँ अगर आपको। हम उसको कर दें। कोई भी कंपनी को लिखो, if company wants to change it is MOA। कैसे चेंज करोगी? कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी कैन चेंज, कंपनी में चेंज इट इज MOA by passing special resolution in the general meeting। by passing special resolution, उसके लिए प्रॉपरली स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और किन किन सिचुएशन में एक मेमोरेंडम के अंदर चेंज होता है? पहला, अगर कंपनी नेम चेंज कर रही है, कंपनी अपना क्या कर रही है, नेम चेंज कर रही है, नेम चेंज कर रही है, तब भी मेमोरेंडम में चेंज होगा। कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की वजह से कंपनी का, मान लो कंपनी ने पंजाब से दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया या हरियाणा में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो गया, और स्टेट चेंज होने की वजह से आपको मेमोरेंडम में भी चेंज करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की वजह से। समझ आ गई? अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है,
ऑब्जेक्ट चेंज। जी सर। मान लो कंपनी पहले कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थी, अब कंपनी किसी दूसरे बिजनेस में, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, किसी सेक्टर में आना चाहती है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। कंपनी अपनी कैपिटल चेंज कर रही है, कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ा रही है। मान लो पहले कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ थी, अब कंपनी अपनी कैपिटल बढ़ा के 10 करोड़ कर रही है, ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा रही है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट, कंपनी अपने मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है चेंज कर रही है। पहले कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी जो थी वो लिमिटेड बाय शेयर्स थी, अब कंपनी अपने मेंबर्स की लाइबिलिटी चेंज करके लिमिटेड बाय गारंटी करना चाहती है। तो इन सारी सिचुएशन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गई? सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ हाँ, मैं सिमरन, मेरी आवाज आ रही है आपको? समीक्षा, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर? यस सर, आ रही है। सिमरन? बट बीच बीच रुक जाती है समटाइम। अच्छा, जी सर, कट रही है बहुत आवाज। आई डोंट नो, शायद आपकी तरफ आज नेटवर्क इशू ज़्यादा हो, बट बाकी तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, अभी ठीक है, मेरी आवाज़ सही आ रही है अभी आपको? अभी तो सही जी सर, अभी सही आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यहाँ तक कोई डाउट है किसी तरह का? सर जिसके अंदर भी चेंजेस करने होंगे उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके चेंजेस होंगे। देखो, कम स्पेशल रेजोल्यूशन तो मैंडेटरी है, बाकी नेम चेंज करने का अपना अलग प्रोसीजर है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का अपना अलग प्रोसीजर है, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करने का अपना अलग प्रोसीजर है, बाकी जो प्रोसीजर बता रखे हैं वो अलग से आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए? क्लियर है? जी सर, ठीक। हाँ, जी अब बात करते हैं कि भाई सेक्शन क्या है। सेक्शन फॉर दी अल्टरेशन ऑफ एमओए। एमओए को अल्टर करने का सेक्शन कौन सा है? इसके लिए सेक्शन हमारा है सेक्शन 30। सेक्शन 30 सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, बात करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है अल्टरेशन ऑफ एमओए ड्यू टू नेम चेंज। अल्टरेशन ऑफ एमओए ड्यू टू नेम चेंज। अल्टरेशन ऑफ एमओए ड्यू टू नेम चेंज लिख लो। अल्टरेशन में से कोई सी भी अल्टरेशन 101% एग्जाम में आएगी। इन चारों पांचों अल्टरेशन में से कोई भी एक अल्टरेशन एग्जाम के अंदर 101% आएगी। नेम चेंज भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज भी आ सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी आ सकता है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनना है आपको। पहली हमारी अल्टरेशन जो है, हम बात कर रहे हैं नेम चेंज की। अब कंपनी की जो नेम चेंज की अल्टरेशन है, दो तरह से हो सकती है। दो तरह से हो सकती है भाई। एक तो कंपनी क्या कर रही है, अपनी मर्जी से वॉलंटरली नाम चेंज कर रही है। वॉलंटरी क्या कर रही है, नाम चेंज कर रही है। दूसरा क्या है, कंपनी नाम चेंज कर रही है ऑन दी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नेम चेंज करने के लिए बोला है। समझ आ गई मेरी बात? भाई एक तो रीजन ये है कि कंपनी अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज कर रही है, और एक नाम चेंज करने के लिए उसको किसने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अपना नाम चेंज करो।
हो सकता है उस कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता हो, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया भाई आपका नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिल रहा है, हाँ आपका नाम अनडिजायरेबल है, भाई आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, तब आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं सर, नहीं है। ओके। हम्म, भाई ये कहना चाह रहा है दो चीजें होती है अगर कंपनी को नाम चेंज करना है, ध्यान से सुनना। इफ कंपनी wants to change its name, अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो उसको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी को अगर नाम चेंज करना है तो उसको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन बट अगर कंपनी का नाम चेंज हो रहा है ड्यू टू द कन्वर्जन, इफ द नेम ऑफ कंपनी has changed due to the conversion। कन्वर्जन क्या? एक पब्लिक कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है और उसकी वजह से उनमें क्या हो रहा है, या तो प्राइवेट वर्ड ऐड हो रहा है या प्राइवेट वर्ड डिलीट हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मंशा एंड सिमरन एंड स्वेच्छा सर एक बार और बता दीजिए। भाई देखो क्या है वैसे अगर सिर्फ प्राइवेट वर्ड हाँ, बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये कहता है कि भाई अगर कोई कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल की जरूरत तब नहीं होती जब कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ कंपनी का नाम कन्वर्जन की वजह से चेंज हो रहा है। और कन्वर्जन की वजह से चेंज क्या हो रहा है भाई, कंपनी के नाम में या तो प्राइवेट वर्ड ऐड हो रहा है या प्राइवेट वर्ड डिलीट हो रहा है। मान लो एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई तो क्या होगा, प्राइवेट वर्ड ऐड होगा या डिलीट होगा? सर ऐड होगा अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन हुआ है तो। देखो एक मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो प्राइवेट वर्ड ऐड होगा या डिलीट होगा कंपनी के नाम में? सर डिलीट होगा। डिलीट होगा। अगर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो फिर उसके बाद उसके नाम में प्राइवेट वर्ड ऐड होगा। अगर इस प्राइवेट वर्ड के एडिशन या डिलीशन की वजह से कंपनी के नाम में चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्लियर है? और सर स्पेशल रेजोल्यूशन भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर? हाँ क्या कह रहे हो? सर जैसे कंपनी प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके अंदर तो? नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन भाई आप अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकते हो भाई। मेंबर से, कंपनी के मालिकों से तो पूछोगे ना कि भाई हम आपकी कंपनी का नाम चेंज कर दें, मालिक से तो पूछोगे ना। अब मालिकों की जब मीटिंग होती है, कौन सी मीटिंग होती है भाई? मालिकों की मीटिंग जब होती है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर ही बताएंगे ना आपको कि भाई नाम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दी तभी आगे काम बढ़ेगा, अदरवाइज अगर शेयर होल्डर ने अप्रूवल नहीं दी आपको, आप नहीं कर सकते कुछ भी। आप डायरेक्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है नाम, फिर देखो एक डायरेक्शन होती है, रेजोल्यूशन वो अलग चीज है। वो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, उसमें आपको कंप्लाई करना पड़ता है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन से नाम चेंज होता है तो वो आपको मानना पड़ता है, ठीक है ना?
हाँ जी हाँ सर, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया वो कुछ अपने आप अगर नेम चेंज करती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हाँ हाँ। एक्सप्लेन भी नहीं है। अब आगे बढ़े, एक बार मैं बता दूं फिर आपको अगले अपने आप समझ आ जाएगा। वॉलंटरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन की हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन एक बार पढ़ें। हाँ जी जी सर। चलो ये तो बात हो गई नॉर्मली। नॉर्मली कि भैया अगर कंपनी अपनी मर्जी से नाम चेंज कर रही है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर जब आप कन्वर्जन कर रहे हो और आपके नाम में सिर्फ एडिशन या डिलीशन ऑफ प्राइवेट वर्ड हो रहा है तो तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा केस आता है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो आपका नाम है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से क्या हो रहा है, रिजेंबल कर रहा है, दूसरी कंपनी के नाम सिमिलर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि भाई आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके और हमारी अप्रूवल लेके अपना नाम चेंज कर लो। समझ गए मेरी बात? जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भाई देखो सुनो, आपकी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिल रहा है, मैच कर रहा है, हम आपको डायरेक्शन देते हैं आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम चेंज करो। उसके लिए आपको OR पास करना पड़ेगा। पता है OR क्या होता है, SR क्या होता है, UR क्या होता है? OR का हाँ जी मतलब सर। होता है ओरिजिनल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन। यूआर क्या है सर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नंबर दूसरा स्पेशल होता भी है स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। समझ रहे हो? यूआर क्या है? OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसको पास करने के लिए कम से कम वोट इन फेवर 51% होना चाहिए। अगर वोट इन फेवर 51% लोग किसी चीज के लिए एग्री हो जाएं तब कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कम से कम 75% वोट होनी चाहिए फेवर में, 75% लोग क्या होने चाहिए, अग्री होने चाहिए। यूनानिमस रेजोल्यूशन के लिए पूरे 100% लोग एग्री होने चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, तो भाई जब सेंट्रल सर गवर्नमेंट, यूआर का एक बार बता दिए। यूआर क्या है? UR का मतलब होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस, UR का मतलब होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन, यूनानिमस। जिसके लिए अगर अगर आप कहीं पर आपको ये बोला है कि भाई कंपनी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करेगी, इट मींस सारे के सारे 100% मेंबर्स की जब सहमति होगी तभी जाके रेजोल्यूशन पास होगा। OR में का मतलब होता है जब 51% मोर देन हाफ, अगर मेंबर जो है 51% मेंबर जो है अग्री हो जाए तो OR पास होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब 75% मेंबर एग्री हो तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह जी का? सर क्लियर है। हाँ, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, जी अगर सर। कंपनी अपनी मर्जी से नाम चेंज करना चाहे तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को रेजोल्यूशन एंड का सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? सर जब प्राइवेट से पब्लिक में अगर नाम चेंज होगा या पब्लिक से वाइस वर्सा ऐसा नाम चेंज होगा तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की ठीक है, बहुत परमिशन। बहुत बढ़िया। और अगर डायरेक्शन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, बोल रही है कि भाई आप अपना नाम चेंज सर करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास रीजन होगा क्या, फिर। किस किस रीजन पे वो डायरेक्शन दे सकती है? रीजन बताओगे मुझे? सर रीजन ये हुआ कि नाम सिमिलर हो रहा है हाँ इसलिए 3 मंथ के अंदर आप अपना नाम चेंज कर लीजिए और हाँ, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी उसमें भी अप्रूवल ली जाएगी। ठीक है ना? अप्रूवल। क्लियर है? जी सर समझ ठीक आ है। गई? जी सर। हाँ हाँ जी सर। हाँ।
कंपनी क्या करेगी, जब जैसे ही एप्लीकेशन लगाएगी नाम चेंज करने की, तो वहां पर रजिस्ट्रार को अगर लगा कि भाई हाँ सारी की सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, तो रजिस्ट्रार कंपनी का नाम रिकॉर्ड कर लेगा और कंपनी को नया नाम दे देगा और उसको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉट करके यहाँ पर चलेगा। तो कंपनी का जिस दिन नया नाम अप्रूव हो जाएगा, नया नाम कंपनी के साथ, कंपनी नए नाम के साथ रजिस्टर हो जाएगी, तो उस दिन कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? और जिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, नए वाले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी होगी वही डेट मानी जाएगी कि इस डेट से कंपनी का न्यू नाम क्या है, इफेक्टिव हो गया है। यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है सर। यहां तक कोई ऐसा नहीं डाउट? सर। अच्छा, अब बात करते हैं। हाँ, अब जो एप्लीकेशन लगती है ना, तो सर कंपनी फिर अपना पुराना नाम भी लेके चलेगी 2 साल तक? 2 साल तक वो तो है, वो तो 2 साल तक, वो तो रूल बोलता है कि आपको 2 साल तक, जब कंपनी ने नाम चेंज किया है तो 2 साल तक कंपनी मिनिमम 2 इयर्स तक अपना पुराना नाम यूज करेगी। अब मान लो कंपनी कोई एक फेमस कंपनी थी, सिमिलर नेम क्यों यूज करती है जब पहले कंपनी? देखो क्या हो गया, मान लो नेम पहले ही क्यों यूज करती है? हाँ मैं बताता हूँ। अब क्या है, आपको पता है रिलायंस का नाम